स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग स्टडी करेंगे ज्योग्राफी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है रॉक्स सेल, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में चट्टान कहते हैं। चट्टान एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसी संरचना है जिसका निर्माण पृथ्वी पर ज्वालामुखी की घटनाओं के द्वारा निकलने वाला मैग्मा की वजह से हुआ। दरअसल मैग्मा या लावा जो पृथ्वी के अंदर से जो है बाहर आया और ठंडा होकर के जब कठोर हुआ तो उसे जो है मैंने बताया कि सिंडर के नाम से जाना गया, जो आगे चल करके इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैलों में परिवर्तित हुआ, जिसको बेसाल्ट के नाम से जो है जाना गया। और उसके टूटने फूटने, उसके क्षरण होने की वजह से दूसरे जो है प्रकार की शैलों का निर्माण हुआ, तो उसे अवसादी शैल के नाम से जो है जाना गया। यानी उसका रूप जो है बदलता चला गया और उसको विभिन्न नामों से जो है जाना गया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे टी लाइट चट्टान क्या होती है, हीरा किस प्रकार की शैल है, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है, या चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बोरान किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, या यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। देखते हैं किस प्रकार के चट्टानों में कौन पाया जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि ये सेशन प्रतिदिन रात को जो है 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 पर प्रसारित किया जाता है। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने और वो है स्टडी ऑफ द रॉक्स। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी? जी नहीं, सेरोलॉजी तो जो हम लोगों के ब्लड में जो सीरम होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है। सेरोलॉजी यानी सीरम के अध्ययन को कहा जाता है। होरोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ द टाइम, समय का अध्ययन जो है होरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, होरोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। और ये तो हर कोई बताएगा। स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के अध्ययन को केकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता के अध्ययन को ही केकोलॉजी कहते हैं। तो बच क्या गया? पेट्रोलॉजी। बहुत जो है पूछता है इसको, क्योंकि इसका नाम ऐसा है कि जब भी पूछता है कि पेट्रोलॉजी किससे संबंधित है तो उसके ऑप्शन में जो है पेट्रोल शब्द जरूर जो है देगा। और हम लोग इसी में इमोशनल हो जाते हैं कि पेट्रोलॉजी और पेट्रोल और पेट्रोलॉजी, जबकि पेट्रोलॉजी जो है चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है, स्टडी ऑफ द रॉक्स कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है 100% सही है। आगे देखिए, चट्टानों की कठोरता को किस स्केल पर मापते हैं? हालांकि उसको तो मापने का सबसे बढ़िया तरीका है उस पर जो है सिर मार दो। जितना ज्यादा आनंद आए इसका मतलब चट्टान उतना ही कठोर है। बहरहाल चट्टानों की कठोरता को किस पर मापते हैं? रिक्टर स्केल और मार्बेली, इस पर तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। मैं आपको पढ़ाया तो बताया, भूकंप की तीव्रता जो है किस पर मापी जाती है, तो आप कहेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मार्बेली स्केल और रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। मोह स्केल, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? मोह स्केल पर मापी जाती है। किसी भी चट्टान की जो कठोरता मोह स्केल पर मापी जाती है। मोह नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सी सेलों में द्रव हाइड्रोकार्बन, यानी द्रव हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या आपका उसके बाद या फिर किरोसिन या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इस तरह के मटेरियल जो है आते हैं और हमेशा ये किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल वो होती है जिसका निर्माण जो है मैग्मा और लावा से होता है।
किससे? मैग्मा और लावा से होता है। बस आप इतना जो है याद रखें कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो कुछ भी बाहर आता है वो ठंडा होने के बाद जब चट्टान के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी बिल्कुल कठोर हो जाता है, तो उसी को इग्नियस रॉक कहते हैं या उसी को जो है आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक या आग्नेय सेल जो है कहा जाता है। दो बातें हैं, जबकि अगर जो है आपसे कहा जाए, सबको पता है कि पृथ्वी अपने जीवन के शुरुआती समय में दहकता हुआ आग का एक गोला था। पृथ्वी धीरे धीरे जो है ठंडी हुई, और ठंडी हुई तो जो है जाहिर सी बात है इसके भी मटेरियल कठोर हुए, और कठोर हुए तो पृथ्वी जब जो है जलता हुआ आग का गोला, यानी वहां टेम्परेचर जब बहुत अधिक था, लेकिन उसके ठंडा होने की वजह से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ जो है उनको आर्कियन चट्टान कहते हैं। कौन सा? आर्कियन चट्टान कहते हैं। इन दोनों बातों में जो है अंतर होता है। आर्कियन चट्टान ये होती है, आर्कियन चट्टान, और इसको कहते हैं क्या? आग्नेय सेल कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों में आप लोगों का जो है ग्रेनाइट, कौन सा? ग्रेनाइट या आपका पेग्माइट, पेग्माइट या बेसाल्ट, बेसाल्ट ध्यान रखेंगे, बेसाल्ट चट्टानें ही टूट करके जो है ब्लैक सॉइल बन जाती है, काली मिट्टी में जो है परिवर्तित होती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन किसमें पाए जाते हैं? ये हमेशा जो है अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। अवसादी सेलें जो है परतदार होती हैं और अवसादों के जो है एक जगह इकट्ठा होने और उस पर टेम्परेचर और प्रेशर के जो है प्रभाव में आने के बाद अवसादी सेलों में परिवर्तित होती है। और जब दो अवसादी सेलों के बीच में, दो अवसादी परतदार सेलों के बीच में जब कोई तीसरी जो है सेल जो है प्रवेश करती है, तो ये जो है डीजल पेट्रोल के लिए जो है सबसे बेहतरीन जो है सिचुएशन होती है। और आपको बस ये याद कर लेना है कि हमेशा डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये इस तरह के मटेरियल, हाइड्रोकार्बन हमेशा मिलते हैं किस प्रकार के सेलों में? अवसादी सेलों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कोयला जो है ये भी एक तरीके का अवसादी सेल ही है। कोयला जैसे बिटुमिनस कोयला जब जो है कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। किस में? ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। यानी रूपांतरित सेल वो सेल होती है जो ताप और दाब के प्रभाव में, टेम्परेचर और प्रेशर के जो है प्रभाव में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे सेलों में बदल जाती है। आग्नेय सेल भी कन्वर्ट होती है जब जो है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो रूपांतरित सेल कहलाती है। और अवसादी सेल भी टेम्परेचर प्रेशर से जो है कन्वर्ट होती है किसी और फॉर्मेट में, तो वो भी रूपांतरित सेल जो है कहलाती है। जैसे अवसादी सेल की बात किया जाए, अभी जैसे मैंने बताया कि बिटुमिनस कोयला, इसी प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक मिलता है। भारत में सबसे अधिक कोयला धारवाड़ क्रम की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे जो है अधिक मिलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें वो है जो कि नदियों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसलिए भारत में सबसे अधिक जो है कोयला दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी में या सोन नदी घाटी में, यानी गोदावरी कावेरी नदी घाटी में, ऐसी घाटियों में जो है पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला है। और जब करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी के अंदर जो है इसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है पड़ा, तो ये कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? तो जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया। इसको फिर भी निकाला नहीं गया, तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो गया, हीरा बन गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो डायमंड होता है एक तरीके की जो है ये रूपांतरित सेल होती है। कौन सी सेल होती है? तो रूपांतरित सेल होती है, मेटामॉर्फिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे देखिए, कौन सी चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है? कौन सी चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है? अभी मैंने बताया कि चट्टान कितनी तरह की होती है, तो 3 तरह की। पहली है जो आग्नेय सेल। आग्नेय सेलों का जो है निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए मटेरियल के ठंडा होने की वजह से जो है हुआ है। और दूसरी तरीके की जो चट्टान होती है जिसको हम लोग कहते हैं अवसादी सेल। अवसादों के जो है टूटने की वजह से, या कह लो कि आग्नेय सेलों के जो है टूटने की वजह से जल क्षेत्र में परतदार चट्टानों के रूप में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ये हमेशा परतदार होती हैं, इसमें लेयर पाई जाती है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं,
जबकि जो आग्नेय सेल होती हैं ये रवेदार होती हैं, रवेदार होती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इस तरह की चट्टानों में सबसे अधिक जो है धात्विक तत्व मिलते हैं। यानी कैसे तत्व मिलेंगे, तो आपके धात्विक तत्व जो है विभिन्न धातुओं के अयस्क जो है इसमें पाए जाते हैं। जबकि अवसादी सेल जो होती है, अवसादी सेलों में जो है अमूमन आपका सबसे अधिक जो है कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, आपका जो है मार्बल, ये सब जो है अवसादी प्रकार के सेलों में जो है प्राप्त होता है। सबसे कठोर कौन सी होती है, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है ताप और दाब जो है उसका प्रभाव पड़ता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के जो है प्रभाव में आकर के, टेम्परेचर और प्रेशर वो फैक्टर है जो कि किसी भी मटेरियल की जो है कंडीशन को बदल देता है, और इसके प्रभाव में आकर के ये सेलें जो है रूपांतरित में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं, रूपांतरित सेल में जो है बदल जाती हैं, कायांतरित सेल में जो है बदल जाती हैं। यानी इग्नियस रॉक भी कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक में, और डॉर्मेंट भी जो है कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक में। तो कहने का मतलब है कि आग्नेय सेल और अवसादी सेल के जो है कठोर होने की वजह से रूपांतरित सेल का निर्माण हो रहा है। तो सबसे अधिक जो है कठोर कौन सी सेल होगी, रूपांतरित होगी। कौन सी होगी, रूपांतरित सेल जो है सर्वाधिक कठोर होती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, जी हाँ दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है प्रश्न सही होगा, कौन सा विकल्प जो है सही होगा। ओहो, ये कह रहा है रूपांतरित, रूपांतरित तो सेडिमेंट्री या फिर जो है आपका इग्नियस, सब के सब मेटामॉर्फिक में जो है कन्वर्ट होगा। अब इसमें देखना है मेटामॉर्फिक है कौन सा, तो ग्रेफाइट जो है मेटामॉर्फिक है, यानी ये रूपांतरित सेल है। ये किस प्रकार की सेल है, तो आप कहेंगे कि कायांतरित सेल है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा उत्तर होगा, दूसरा। ग्रेनाइट ये भी जो है एक आग्नेय सेल है, और ये रूपांतरित में बदलती है तो नीस में जो है कन्वर्ट हो जाती है। क्वार्ट्ज ये भी जो है एक तरीके का क्या है, तो शैल है, और ये भी जब कन्वर्ट होती है रूपांतरित में तो क्वार्टजाइट में जो है कन्वर्ट होती है, क्वार्टजाइट में जो है कन्वर्ट हो जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितनी भी जो है चट्टानें हैं उसमें सर्वाधिक कठोर जो चट्टान होती है वो क्वार्टजाइट पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, जी हाँ सबसे अधिक जो है कठोर क्वार्टजाइट पाई जाती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, सेलों की आयु निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेल के आयु निर्धारण में हमेशा, या प्रकृति ऐसे कोई भी मटेरियल के जो है जो कि नॉन लिविंग हैं, उनके आयु के निर्धारण में अमूमन जो है यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग जो है किया जाता है, जबकि अन्य में जो है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है जिसके क्षरण से काली मिट्टी बनती है। और हमेशा जो है काली मिट्टी बनती है किसके वजह से, आग्नेय सेल की वजह से। आग्नेय सेल जो होती है, आग्नेय सेल जो ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा या लावा के ठंडा होने की वजह से जो है बनता है। और आग्नेय सेल हमेशा जो है किससे बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। आग्नेय सेल से बेसाल्ट चट्टान बनती है और बेसाल्ट से जो है काली मिट्टी बनती है। यहाँ दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न में जो है दूसरा विकल्प सही है। बाकी इसको जो है छोड़ दिया जाए, ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब का सब जो है क्या है, ये सब के सब जो है आग्नेय सेल के ही उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक लोहा जो है इसी प्रकार की जो है चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार की, जी हाँ, और जिस प्रकार की चट्टानों में ये लोहा पाया जाता है, मैंने बताया ना कि या तो ये बेसाल्ट होगा, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से, और ये अपने अस्तित्व में बेसाल्ट चट्टानें आई और उसमें धात्विक तत्वों का विकास हुआ, और नहीं तो जब पृथ्वी दहकता हुआ जो है आग का जो गोला था तो आर्कियन क्रम की चट्टानें थीं, और ये जो है कन्वर्ट हुई तो धारवाड़ में जो है कन्वर्ट हो गई। किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है कन्वर्ट हो गई। ध्यान रखेंगे, यहां पर जो बेसाल्ट है, यहां पर जो बेसाल्ट है, ये किस प्रकार की चट्टान है, आप कहेंगे कि इग्नियस है,
इग्नियस है। लेकिन इस क्रम में अगर जो है देखा जाए, पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में जो है देखा जाए, तो पृथ्वी के जो है उत्पत्ति के समय, यानी पृथ्वी जो है दागता हुआ आग का गोला जब ठंडा हुई, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें आई और इनके जो है टूटने की वजह से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। धारवाड़ जो है जिला है, कहां पर? कर्नाटका में। सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें वहीं पाई गई, इस प्रकार की चट्टान, तो उन्हीं के नाम पर उसका नाम धारवाड़ क्रम कर दिया गया। वरना भारत में जो है इस प्रकार की चट्टानें आपके लेह लद्दाख के क्षेत्र में भी जो है पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं। पूरी की पूरी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बना है। लेकिन यहां धारवाड़ क्रम जो है ये अवसादी है। क्या है? अवसादी है, अवसादी है। लेकिन अब यहां पर ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है लोहा, लेकिन यहां पर जो पाया जाता है अवसादी में नहीं, हमेशा जो है आग्नेय में जो है पाया जाता है। इन दोनों में इसी बात का जो है अंतर है। जो ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी के जो है अस्तित्व में आने के समय अपने अस्तित्व में आई वो आर्कियन थी, और उनके टूटने के बाद जो है धारवाड़ बना। धारवाड़ के टूटने के बाद जो है आपका कुडप्पा जो है क्रम की चट्टानें आई। कुडप्पा के बाद जो है विंध्यन क्रम की जो है चट्टानें आई। यानी ये सब की सब जो है अवसादी चट्टानें हैं, और इनमें धारवाड़ क्रम में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक धात्विक तत्व जो है पाए जाते हैं। तो यहां पर जो है लोहा इसमें मिले लगा, लेकिन यहां जो दे रखा है उसके अनुसार ये विकल्प सही है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखें। अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अभ्रक जो कि दुनिया में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत करता है। भारत में तो सबसे अधिक इस समय अगर राज्यों की बात किया जाए तो आंध्रा है, उसके बाद जो है राजस्थान का नंबर आता है, राजस्थान उड़ीसा का। लेकिन अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अभ्रक जो है पैग्माटाइट नाम की चट्टानों में पाया जाता है। यह एक प्रकार की जो है आग्नेय शैल है। किस प्रकार कैसी है? इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट ये भी जो है आग्नेय शैल ही होती है। ग्रेफाइट जो है ये जो है क्या होती है? तो ग्रेफाइट को आप कहेंगे कि ये मेटामार्फिक है, एक तरीके की रूपांतरित शैल है, रूपांतरित शैल है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो कोयला जो कि सेडिमेंट्री है, अवसादी शैल है, और यही टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। किसी सेल में सिलिका की मात्रा 80% से जब अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? किसी भी सेल में, किसी भी जो है सेल में सिलिकॉन की मात्रा जो है जब 80% से जो है अधिक है तो उसको अम्लीय कहते हैं, और नहीं तो उसे क्षारीय कहा जाता है। जब हिमकणों से जो ग्लेशियर हैं वहां हिमकणों के एक जगह पर इकट्ठा होने और दबाव के कारण जो है कठोर स्थिति में परिवर्तित होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको टी लाइट चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? टी लाइट चट्टान कहते हैं। तो अमूमन पूछा जाता है बर्फ की चट्टान किसको कहते हैं? टी लाइट को कहते हैं। और यह एक प्रकार की किस तरह की चट्टान है? अवसादी है। किस तरह की है? अवसादी चट्टान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न देखते हैं। बोरान निम्न में से किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? बोरान एक तरीके की जो है मिश्र धातु कह सकते हैं, जिसमें कि उपधातु कह सकते हैं, उपधातु कह सकते हैं, जिसमें धातु और अधातु यानी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों इसमें प्रॉपर्टी जो है पाई जाती है। और ये सबसे अधिक जो है बोरान किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? एपेटाइट, पेग्माटाइट या टूरमेलाइन। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। बोरान टूरमेलाइन जो है एक प्रकार की इग्नियस रॉक है और इसी से जो है प्राप्त किया जाता है, आग्नेय शैलों से जो है प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी। फटाफट कमेंट करके जो है आप बताएं यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है कायांतरित चट्टानों में, यूरेनियम पाया जाता है मेटामार्फिक चट्टानों में। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। यूरेनियम जो कि पृथ्वी के अंदर अमूमन जो है पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पाया जाता है, यानी जो सीमा वाला जो क्षेत्र है
मेटल वाला क्षेत्र है वहां पर यूरेनियम, थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो अल्फा बीटा गामा तरंगों को उत्सर्जित करके पृथ्वी के अंदर के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जब कभी जो है ब्लास्ट होता है, जब कभी ब्लास्ट होता है यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ये मैग्मा जब जो है बाहर आता है तो इस तरह के मटेरियल जो है बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो भाई उसी तो फॉर्मेट में तो वो रहेंगे नहीं। जब वो ठंडा होता है, ठंडा होता है वो चट्टान तो धीरे धीरे जो है कठोर होती है, और कठोर होती है तो इग्नियस जब जो है कन्वर्ट होता है किसमें, मेटामॉर्फिक में, यानी आग्नेय सेल जब कायांतरित सेलों में परिवर्तित होती है तो ये उसमें यूरेनियम जैसे तत्वों को जो है अब भारत में या दुनिया के किसी भी देशों में जो है प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे अधिक थोरियम केरला में प्राप्त किया जाता है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, और ये देख लीजिए हमारे संस्था के द्वारा टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जो है लॉन्च किया गया, जिसको प्राप्त करने के लिए या तो आप इस वेबसाइट का विजिट करिए या इस मोबाइल ऐप का जो है इस्तेमाल करिए। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की प्राथमिक अवस्था, जब पृथ्वी की प्राथमिक अवस्था थी उसके, पृथ्वी अपनी प्राथमिक अवस्था में थी, दहकता हुआ आग का गोला थी, और जब ठंडा हुई उसके वजह से जो चट्टानें बनी उनको जो है आर्कियन कहा गया। क्या कहा गया, आर्कियन चट्टान कहा गया। इनको भी जो है प्राथमिक कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में चूंकि इसको दिया नहीं है, या यहां ये पूछ रहा है ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से आग्नेय सेल जो बनती है, क्योंकि मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर हमेशा याद रखें इन चट्टानों का, इन पर्वतों का, मिट्टियों का निर्माण के पीछे ज्वालामुखी की घटना जो है हमेशा से जिम्मेदार रही है और रहेगी। और जो भी एग्मा, मैग्मा, आवा, लावा जो भी बाहर आएगा ठंडा होगा तो वो जो है हमेशा आग्नेय सेल में ही बदलेगा। आग्नेय सेल टूटेगी तो अवसादी में बदलेगी, और नहीं तो जो है बहुत दिनों तक उसी तरह जो है दबी रह गई तो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो है रूपांतरित में बदल जाएगी। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, आग्नेय सेल को कहते हैं, आग्नेय सेल को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, आर्कियन क्रम की सेलों में किन चट्टानों का निर्माण हुआ है। अभी तो बताया आर्कियन क्रम की चट्टान, जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो चट्टानें बनी थी उनको आर्कियन कहा गया था, और ये जो है एक तरीके की आग्नेय सेल थी, आग्नेय सेल। इसी को प्राथमिक आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक आग्नेय, या इसी को जो है प्राइमरी इग्नियस कहते हैं। ये प्राथमिक आग्नेय सेल वो सेल थी जब पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं, और धीरे धीरे इसमें जो है टूट फूट हुआ यानी क्षरण हुआ, तो उसके बाद धारवाड़ क्रम के जो है चट्टानें आई। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है अवसादी होती हैं, हालांकि इसमें भी जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, और यहां भी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उस समय अभी पृथ्वी पर जीव थे ही नहीं, तो पाए कहां से जाएंगे। लेकिन ये धात्विक तत्वों से जो है, धात्विक तत्वों से जो है संपन्न होती हैं। आज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं, जो कि आप देखेंगे आपके कर्नाटक में हट्टी खान है जो कि सोने के लिए जो है जानी जाती है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही कर्नाटका में स्थित है। इस प्रकार की चट्टान सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ नामक जिले से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नामकरण ही धारवाड़ चट्टान हुआ। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में या मेघालय जो प्लेट्यू है उधर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार आर्कियन क्रम की सेल जो है किसमें, उनसे किसका निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम का जो है इस्तेमाल हुआ। और धारवाड़ क्रम के जो है टूटने की वजह से जो है किसका निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे कि कडप्पा का जो है इस्तेमाल हुआ। कडप्पा या कुडप्पा कहीं कहीं जो है लिखा होगा। कुडप्पा यह एक जिला है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है यह जिला है, और यहां पर जो पाई जाने वाली जो चट्टानें थी वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने की वजह से अपने अस्तित्व में आई थी। और इस प्रकार के जो है चट्टानों में आपका जो है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, इसके अलावा कौन सा, बलुआ पत्थर, संगमरमर, संगमरमर जैसी चट्टानें जो है पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की जो है चट्टान, इनके टूटने की वजह से जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है पाई गई। विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्षमा चाहूंगा जिसमें बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर की जो है चट्टानें पाई जाती हैं। कुडप्पा
क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये भी जो है धात्विक दृष्टिकोण से जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आर्कियन के टूटने से धारवाड़, धारवाड़ के टूटने से कुडप्पा, कुडप्पा के टूटने से विंध्यन क्रम की चट्टानें जो कि मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट है वहां पर जो है पाई जाती हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो इसी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला धारवाड़ क्रम की जो है चट्टानों से बना है। और नदियों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनको गोंडवाना क्रम कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गोंडवाना, उसी के नाम पर इसका नाम गोंडवाना क्रम की चट्टान हुआ है। ये भारत में पाए जाने वाला करीब 99% कोयला जो है इसी में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और इस क्रम की चट्टानें जो है दामोदर, महानदी, सोन नदी जैसे जो है नदी घाटियों में जो है पाया जाता है। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। निम्न में कौन सा क्रम सही है? आर्कियन चट्टानें जो कि इग्नियस होती हैं, आग्नेय होती हैं और ये सबसे पहले अस्तित्व में आई, इसीलिए इनको प्राथमिक आग्नेय कहते हैं। ये कन्वर्ट हुई किसमें? धारवाड़ में। किसमें कन्वर्ट हो गई? धारवाड़ में। तो ये क्या है? अवसादी होगी। अवसादी चट्टान जो है कही जाएगी। क्या कही जाएगी? अवसादी यानी सेडिमेंट्री। धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद कडप्पा आया है। कडप्पा क्रम की चट्टानें जो कि आंध्रा में पाए जाने वाले कडप्पा से जो है कुडप्पा से इसका नामकरण किया गया। कुडप्पा के बाद जो है बिंद क्रम की चट्टानें आई हैं, लेकिन यहाँ गोंडवाना दिया है इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा उसके बाद विंध्यन, ये क्रम जो है सही है। ये क्रम जो है सही है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। बस यह आर्कियन जो है वो आग्नेय है, बाकी सब जो है सब के सब अवसादी चट्टानों में ही आते हैं। अगला प्रश्न, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा जो है निर्मित होती हैं। और मैंने बताया ना कि जितनी भी अवसादी चट्टान होती हैं, जितनी भी जो है अवसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री जो होती हैं, वो सब की सब जो है उसमें लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है। जबकि इग्नियस रॉक जो होती है उसमें और रवेदार होती है, उसमें परत नहीं पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि ये पृथ्वी के सतह पर जलीय तंत्र द्वारा जो है निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, यह भी बात सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, इसीलिए तो उसका नाम परतदार है, इसीलिए जो है सब सही है। इसी इन क्रम की चट्टानों को क्या कहते हैं? अवसादी कहते हैं। अवसादी चट्टानें कहते हैं जिनका निर्माण जो है जल तंत्र से जो है होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या आपका जो है मार्बल, संगमरमर सब इसी जो है कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न को देखें, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वो सेल हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। अवसादी सेल ताप और दाब पर नहीं, ये बात गलत है। ताप और दाब की वजह से जो है रूपांतरित सेल बनती है, कायांतरित सेल बनती है, मेटामॉर्फिक बनती है। ये सेल क्रिस्टलीय होती है, नहीं। अवसादी सेल जो है परतदार होती है। ये सेल स्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये बात सही है। और ये सेल जल में निर्मित नहीं होती हैं, जल की वजह से ही इनका बनने का सबसे अधिक चांस होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। और अवसादी सेलों में ही डीजल पेट्रोल जो है पाया जाता है। डीजल पेट्रोल या नेचुरल गैस, किरोसिन, ये सब इसी में मिलता है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है। जी नहीं। गर्मी में बनती है? बिल्कुल नहीं। जल के नीचे बनती है, पानी की वजह से बनती है, जल के अवक्षेपों की वजह से बनती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। जीवाश्म बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। ये पहला ही विकल्प सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अधोलिखित नीचे लिखी गई कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाएगा? तो इसमें बस आपको यह देखना है कि कौन सी चट्टान है जो कि इग्नियस है यानी आग्नेय है। आग्नेय में ही जो है जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ग्रेनाइट जो है क्या है? तो ये इग्नियस रॉक है, इसमें चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। और आगे चल करके यही जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को जो है हम लोग रूपांतरित कहते हैं या इसी को मेटामॉर्फिक कहते हैं।
बलुआ पत्थर, शैल, कांग्लोमरेट, ये सब के सब जो है किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये सब जो है अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो जो है अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। कांग्लोमरेट ही जब जो है कन्वर्ट होता है किसमें? क्वार्टजाइट में। किसमें? क्वार्टजाइट में। या बलुआ पत्थर भी कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में। और सबसे कठोर चट्टान यही होती है। कौन? क्वार्टजाइट सबसे कठोर होती है। कौन सी चट्टान? क्वार्टजाइट। इनमें पूछा जाए तो सबसे कठोर होती है रूपांतरित, उसके बाद जो है होती है आग्नेय, और सबसे कम कठोर जो होती है वो होती है अवसादी। इनका क्रम जो है याद रखेंगे कि इन तीनों में सबसे कठोर जो है कौन सी होती है? रूपांतरित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। वही बातें तो रूपांतरित चट्टान मतलब आग्नेय शैल या अवसादी शैल, इग्नियस या सेडिमेंट्री। जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब उनका रूप बदल जाता है तो उसी को मेटामॉर्फिक कहते हैं या उसी को रूपांतरित कहते हैं। तो इसका रूपांतरण जो होता है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे होता है? तो ओहो, यहां ये पूछ रहा है किन चट्टानों से होता है? तो आग्नेय भी कन्वर्ट होती है किसमें? रूपांतरित में। अवसादी भी कन्वर्ट होती है किसमें? रूपांतरित में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। जैसे आपको मैं कहूं आग्नेय शैल, आग्नेय है कौन सी? जैसे इसी को जो है देखते हैं ग्रेनाइट आग्नेय है, और ये जब रूपांतरित में कन्वर्ट होगा तो ये किस में बदल जाएगा? नीस में बदल जाएगा। बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट ये भी क्या है? आग्नेय है, और ये कन्वर्ट होगा तो किस में बदलेगा? एम्फीबोलाइट में जो है बदलेगा। एम्फीबोलाइट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। बेसाल्ट सिस्ट में भी कन्वर्ट होती है। किसमें? सिस्ट में भी जो है कन्वर्ट होती है। तो ये क्या है? ये दोनों जो है रूपांतरित है, लेकिन ये क्या है? आग्नेय है। ये आग्नेय, लेकिन ये क्या है? रूपांतरित है। इसी तरह तलछटी यानी जिनको अवसाद हम लोग कहते हैं, अवसादों में जो है आप जो है देख सकते हैं, जैसे कोयला, अभी मैंने बताया कोयला ये कन्वर्ट हो जाता है तो ग्रेफाइट को बनाता है। अब ग्रेफाइट क्या है? तो ये रूपांतरित है, लेकिन ये क्या है? तो ये अवसादी है। तो अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें ये दोनों जो है कन्वर्ट होती हैं किसमें? रूपांतरित में। तभी तो जो है जो रॉक साइकिल जो है कंप्लीट होती है, चलती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन एक ऐसा है जो अलग है? नीस जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ग्रेफाइट से ना, ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट इग्नियस है, आग्नेय है, और यही कन्वर्ट होता है किसमें? नीस में। बाकी बलुआ पत्थर ये भी जो है क्या है? अवसादी है। चूना पत्थर अवसादी है। शैल ये भी अवसादी है, लेकिन नीस क्या है? ये जो है क्या है? तो ये ग्रेनाइट यानी आग्नेय है। तो ये था आज का जो है हमारा सेशन। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि हमारा ये प्रयास आपको कितना पसंद आ रहा है। अगर पसंद आए तो इसे जो है आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे अपने मित्रों में भी जो है शेयर करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खास करके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को ये कुछ पुस्तकें जो है जारी की गई हैं। खास करके हिंदी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो ये पुस्तक जारी की गई है, इन दोनों का जो है अभी आगामी जो परीक्षाएं हुई, चाहे वो आरओ था या उत्तर प्रदेश पुलिस था, उसमें जो है शानदार प्रदर्शन रहा है, शानदार जो है रिकॉर्ड, मतलब यहाँ से अधिक जो है क्वेश्चन जो है फंसे, अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले, वही तो सबसे अच्छी किताब है। अपनी हिंदी जो कि आरओ के लिए जारी की गई, हिंदी के जो 60 क्वेश्चन पूछे थे उसमें से 55 क्वेश्चन जो है इस किताब में जो है मिले थे। बहरहाल इनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें
इनको इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया हम लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।